जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो में आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। 100 इंडेक्स का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आप लोगों को मैं याद कराता चलूँ कि अगर आपने हमारा व्हाट्सएप का जो चैनल है उसको नहीं ज्वाइन किया अपडेट्स के लिए, जैसे अभी आज के वीलॉग की जो अपडेट्स हैं उसमें कुछ फर्दर न्यूज़ हैं और फिपीलीपी से रेलेवेंट कुछ डिस्कशन है, जैसे कल रात को बोर्ड मीटिंग से रेलेवेंट जो चीज़ें होती हैं जो आफ्टर मार्केट होती हैं वो आप लोगों के साथ जो है मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, काइंडली मुझे मैसेज मत कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कीजिएगा, उस पर आप ऑटोमेटिकली चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। तो आज अगर हम लोग देखें, आज मंगल का दिन था और 21 अक्टूबर है। इंडेक्स को अगर देखें तो 167,300 के ऊपर ऑलमोस्ट जो है क्लोजिंग दी, 1100 पॉइंट जो इंडेक्स ने प्लस की है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम्स हमारे पास जो है तकरीबन 1 अरब के आसपास जो है वॉल्यूम हमारे पास जो है आज लगे हैं। अच्छे खासे वॉल्यूम है, अच्छा खासा वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हुआ है। प्रीवियस ओपन की बात करें तो 167 के ऊपर ऑलमोस्ट हुई और प्रीवियस क्लोज सॉरी 166,242 के ऊपर हुई। आज की ओपनिंग हमारे पास जो है ऊपर हुई 167,04, ऑलमोस्ट 167,000 के ऊपर रखेंगे। और वंस अगेन ये चीज़ हम लोगों ने लास्ट में जो है डिस्कस करी थी, उसके कुछ रीजंस थे वो आप लोग वॉइस नोट में भी सुन सकते हैं। तो हाई जो है 168,400 का ऑलमोस्ट लगाया, 166,900 का ऑलमोस्ट जो है इसने लो लगाया। तो ऑलमोस्ट जो है मार्केट हमारे पास 2-2,500 पॉइंट्स के दरमियान जो फ्लक्चुएट करी और एट द एंड ऑफ द डे जो है 0.66% का गेन देते हुए 1100 पॉइंट्स के साथ जो है मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। टॉप सेक्टर्स में हम देखें एज यूजुअल, जैसे हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, कमर्शियल बैंक ने 487 पॉइंट जोड़े। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर जो है इसका भी आप लोगों को कल रात में मैंने वॉइस नोट में जो है शेयर किया था, 235 पॉइंट इसने जोड़े। फर्टिलाइजर सेक्टर ने 232, टेक्नोलॉजी ने भी जो है थोड़ा सा साथ दिया और दीगर जो सेक्टर्स हैं वो पॉजिटिव रहे। नेगेटिविटी में पावर जनरेशन में हमें नेगेटिविटी देखने को मिली ऑलमोस्ट 94 पॉइंट्स की। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने 16 पॉइंट तोड़े। इंजीनियरिंग ने, केबल और इलेक्ट्रिकल गुड्स और दीगर सेक्टर जो दूसरे साइडलाइंस हैं उन्होंने भी थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी दिखाई। कंपनीज उसमें अगर देखें तो BHL ने 279.8 किए, FFC ने पॉइंट्स ऐड किए, MCB ने, OGDC, PPL ने जो हैवी वेटेज स्टॉक्स थे वो हमारे पास आज पॉजिटिव रहे, जिसके नतीजे में हमें जो है पॉजिटिविटी देखने को मिली। एट दी एंड नेगेटिविटी में एंग्रो ने 76 पॉइंट जो है तोड़वाए। KEL जो के इलेक्ट्रिक उसने 44 पॉइंट तोड़वाए। UBL ने जो है 39 पॉइंट तोड़वाए। मिजान बैंक ने 37 और दीगर जो साइड लाइन हमारे पास स्टॉक्स हैं उनमें भी हमें जो है थोड़ी बहुत नेगेटिविटी देखने को मिली है। फीपी लिपि हमारे पास आ गया है 21 तारीख का। तो फीपी लिपि को अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि माल आ गया है हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास। तो इसमें अगर हम देखें तो फीपी हमारे पास $1.74 मिलियन की बाइंग के साथ आज रहा। लीपी हमारा जो है वो सेलर रहा। बैकएंड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास $6.28 मिलियन की जो एक्यूमुलेशन है इंडिविजुअल्स की जानिब से। और इंडिविजुअल्स को अगर आप देखें तो OMC और ENP सेक्टर के अंदर जो है इंडिविजुअल्स ने बेचा है और बाकी दीगर सेक्टर्स के अंदर जो है माल उठाया है। स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में जो है माल ज्यादा उठाया गया है, $1.81 मिलियन का इंडिविजुअल्स की जानिब से। दीगर प्लेयर्स को अगर आप देखेंगे वो बैंकिंग सेक्टर में सेलिंग पे रहे। हमारे जो इंडिविजुअल कमांडो है वो जो है $1.81 मिलियन की जबरदस्त बाइंग के साथ रहे। तो ये चीज थोड़ी सी खतरे की अलामत है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ने ही मार्केट को अगर आप देखेंगे ऊपर की है, तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर बाइंग आ गई ज्यादा इंडिविजुअल्स की, तो वहां पे खतरे की घंटी हमारे पास कल के लिए हो सकती है। नंबर वन। नंबर टू इज दैट यहाँ पे अगर हम लोग एक चीज और देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमारे पास जो तगड़ा बायर था वो इंडिविजुअल है। कंपनीज सेलिंग पे रही। अच्छा, ये अगर किसी को फीपीलीपी पढ़ना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें डिटेल्ड वीडियो है कि किस तरीके से इसको आपने अंडरस्टैंड करना है और इसके बिहाफ पे आपको अपने नेक्स्ट डे की जजमेंट करनी है, तो वो जरूर देखें, स्पेसिफिकली जो न्यू बीज है। बैंक्स ने जो है तगड़ा माल बेचा, $28.87 मिलियन का। स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो डेट मार्केट में जो है ज्यादा माल बेचा, बाकी दीगर जो है सेक्टर्स के अंदर बैंकिंग ने एक्यूमुलेशन करी। पावर सेक्टर में जो प्रेशर बेसिकली देखने को मिला है नेगेटिविटी का, वो एक बैंकिंग सेक्टर की सेलिंग हमारे पास यहाँ पे आ रही है और एक म्यूचुअल फंड की तगड़ी सेलिंग आ रही है। तो उसकी वजह से और ब्रोकर्स ने भी हमारे पास $1.54 मिलियन की सेलिंग करी है। ओवरऑल अगर आप देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज ने आज माल तगड़ा उठाया, लेकिन कहाँ उठाया? डेट मार्केट के अंदर। और दूसरे जो दीगर हमारे सेक्टर्स हैं उसके अंदर जो है ENP के अंदर हमारे पास जो है प्लेयर्स बाइंग पे रहे, ब्रोकर्स भी बाइंग पे रहे, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बाइंग पे रही और हमारे बैंक्स भी जो है ENP सेक्टर के अंदर बाइंग करते हुए दिखे हैं। तो ओवरऑल इससे हमें एक आइडिया हो गया कि कल मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग या पैनिक जो है वो देखी जा सकती है। रीजन कि इंडिविजुअल्स के पास जो हैवी क्वांटिटी है, स्मार्ट प्लेयर ने अगर ऑफलोड किया है, और ये चीज अभी हम चार्ट पे भी देखेंगे तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि वो क्यों किया है।
फर्दर यहाँ पे अगर आप देखें हीट मैप, तो मार्केट में नेगेटिविटी हमें डेफिनेटली देखने को मिली है, और जो हमारे साइडलाइन आइटम जो चल रहे थे जैसे कैल, WTL, जो साइड स्टॉक्स है, पैनी स्टॉक्स थे, उनमें भी अगर हम देखें तो हमें नेगेटिविटी देखने को मिली है, जिसके नतीजे में हमारे पास अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पे सेलिंग में भी दिखा है। कैल की अगर बात करें तो ज़्यादा वेटेज जो जिन आइटम्स का होता है स्पेसिफिकली, वो यहाँ पे हमें शो हो रहे होते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास, ये तो खैर बीको स्टील है, इसको साइड पे करें। फिलहाल हम 100 इंडेक्स का एनालिसिस देख रहे हैं, तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो 100 इंडेक्स का जो एनालिसिस आप लोगों के साथ ड्यूरिंग द सेशन भी वंस अगेन मैंने शेयर किया था, होपफुली आप लोगों ने देखा हुआ होगा, और उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ जो है ड्यूरिंग द सेशन डिस्कस की गई थी। तो यहाँ पे जो अभी अपने रेजिस्टिंग पॉइंट 167,500 के आसपास जो आ गया है, ऑल दो 167,200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो इंडेक्स वाइज काम कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आइडियल अब जो इंडेक्स के लिए सिनेरियो होगा वो इसकी जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है ये होगी। एल्स अब इंडेक्स को अगर पॉजिटिव रहना, जो कि मुझे पर्सनली कल नहीं लग रहा कि पॉजिटिव रहेगा, तो उसका रीजन भी मैंने आपको बताया है। तो अब उसको इससे ऊपर क्लोजिंग देनी होगी, यानी अपनी 168 के लेवल से ऊपर, ताकि वो 170 को दोबारा रीटेस्ट कर सके, या आगे जाना है तो आगे की तरफ जा सके। मीनवाइल यहाँ पे अगर हम देखें तो अब ये ट्रेंड लाइन इसके लिए सपोर्ट का काम करेगी, वहां नहीं रुकता तो दोबारा हमारे पास जो है 164-100 का ये एक सपोर्ट जोन जो है हम देख सकते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी कुछ न्यूज़ हैं, कुछ चीज़ें, कुछ अपडेट्स हैं, वो मैं इंशाल्लाह ताला रात में आप लोगों के साथ जो है ज़रूर उसको भी शेयर करूंगा। फीपी लिपी जो है इसको भी मैं शेयर कर दूंगा, ऑल दो इसको हमने डिस्कस कर लिया है, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। और मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ में अगर आप लोग जो है हमारे साथ अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, घर बैठे कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल दिए गए नंबर पे जो है वो रब्ता करना है, और हमारी जो कॉल्स थी अल्हम्दुलिल्लाह वो जो शेयर की गई थी वो भी वंस अगेन मैं आप लोगों के साथ जो है चैनल पे अपडेट करूंगा। तो उसी तरीके की कॉल्स अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं विदाउट एनी चार्जेस, तो वो भी आप जो है उसको भी अवेल कर सकते हैं हमारे साथ अकाउंट खुलवा के। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग एनालिसिस के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।